हेलो स्टूडेंट, आई एम केशरवानी मैम। वेलकम टू केशरवानी क्लासेस। स्टूडेंट, आपको याद होगा लास्ट 2 क्लासेस से हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज लास्ट वीडियो ऑन बेसिक्स। इसके बाद हम क्लास वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इन 3 चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट रूल एंड वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इट्स वेरी सिंपल, बट जिनको नहीं पता उनका दिमाग घूम जाता है अगर कोई उनसे क्वेश्चन करे कि NaCl होता है बट MgCl2 होता है। ओके, NaCl बट Mg का क्लोराइड MgCl2 होता है। एल्यूमिनियम का क्या होता है? AlCl3। तो आप ऐसे लर्न करते हैं या आपको ये चीज समझ में आती है कि कहाँ पे ये जो हम क्लोराइड आयन ले रहे हैं ये हाउ मेनी टाइम्स कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा? तो अगर आपको समझ में आता है देन वेरी गुड, नहीं आता है तो जानिए कि ये जो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग कंपाउंड के, इसका एक ही रीजन है, एंड दैट रीजन इज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस वैलेंसी? तो वैलेंसी को जानने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्टेट रूल की। तो लास्ट क्लास में जब हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था तो हमने 2, 8, 18, 32 हमने 2n² रूल को देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो सेंटर है विच इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? सारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स लाई करते हैं। एंड ये जो शेल्स होते हैं जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी बोलते हैं, एंड इनका नेम होता है K से स्टार्ट होता है, K, L, M, N एंड सो ऑन। तो हर एक शेल की कैपेसिटी होती है। तो हमने कितनी कैपेसिटी पढ़ी थी? K की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सेकेंड शेल विच इज नोन एज L, तो सेकेंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। थर्ड शेल की कैपेसिटी होती है 18 की, एंड जो फोर्थ शेल है, फोर्थ तक हम जनरली डिस्कस करते हैं, फोर्थ शेल की कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है, जितने उसके पास हैं उसी के अकॉर्डिंग वो हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करता है। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। अब जिसके पास अकेले 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? तो सो सिंपल, फर्स्ट शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें अगर हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के लिए ये चीज बहुत इजी हो जाती है। फर्स्ट शेल एंड फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसका फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद के जो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं लाइन से, जैसे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेगा? तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में आ जाते हैं। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा? तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट शेल में। ओके, अब ऐसे ही जब आप बढ़ते जाओगे, हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 2। बोरॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 3। कार्बन अगर हम डिस्कस करें दैट इज 2, 4 एंड सो ऑन। आप जितने भी एलिमेंट्स को देखेंगे, तो मैं सीधे यहाँ पे आ जाती हूँ नियॉन पे। नियॉन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा? फर्स्ट शेल में देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन सेकेंड 8 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। तो हमने देखा 2 यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए हमने 2 शेल देखे, एंड बोथ शेल्स आर कम्प्लीटली फुलफिल्ड। इसके बाद क्या होता है? तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 11। और एटॉमिक नंबर 11 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो सोडियम का होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, एंड जो 11th वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा थर्ड शेल में। तो ये सारा जो हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि ये कब तक हम इस तरह से रिपीट करते रहेंगे, तो 2, 8, 18 और 32 वाला जो रूल पढ़ा था हमने,
ये जो रोल पढ़ा था, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एलिमेंट्स के लिए होता है जिनका एटॉमिक नंबर काफी बड़ा होता है, विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स की जिनके पास टोटल कहीं 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, कहीं 6, कहीं 10, तो इनके लिए इस तरह का क्लासिफिकेशन सुटेबल नहीं होता है। दिस इज थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकल जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल 2, 8, 8, 8 3 टाइम्स हम जनरली 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि इस ऑक्टेट रूल और वैलेंसी को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये सारे हम एलिमेंट्स की अगर बात देखें तो हीलियम की जो जितनी कैपेसिटी होती है, हीलियम के पास जो सिस्टमेटिक एक आइडियल फिगर होना चाहिए वो है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड हीलियम हैज दोस कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम की बात करें तो 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 1 है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रॉब्लम फॉर लिथियम। लिथियम क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट रखना। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट रखना चाहता है। कंप्लीट रखना चाहता है का मतलब, अगर बहुत छोटे एलिमेंट्स की हम बात करें लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ये 8 के फिगर को तो नहीं पा सकते, ये चाहेंगे कि एटलीस्ट उनके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहें, दैट्स इट। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को उनको क्या करना पड़ता है, तो इफ दे हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो वो चूज करते हैं उनको डोनेट करना, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। आफ्टर डोनेशन उनका जो शेल है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल से बात समझते हैं, तो मैंने आपको लिथियम की बात बताई। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3 एंड कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा 2 एंड 1। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा, उसको कौन सा फिगर मिल जाएगा, उसको फिगर मिल जाएगा हीलियम का, और फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से वो स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर लेगा, दैट विल बी स्टेबल। एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल, they want to complete their octet, that's why वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइदर डोनेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, एंड दे शेयर्स ऑल्सो, दे इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेंगे। तो अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले समझ में आएगा कि कौन शेयर करेगा, कौन डोनेट करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे लिथियम में हमने देखा कि देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल, सो लिथियम विल डोनेट, ऑफ कोर्स इट विल डोनेट। अभी हम बात करते हैं कार्बन की बात करें। कार्बन से पहले हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 एंड 5। अभी सोचिए ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, तो 5 अगर ये किसी एलिमेंट को डोनेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, तो फिर इसके न्यूक्लियस में क्या कंडीशन होगी नाइट्रोजन के, सोचते हैं एक बार। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो होंगे 7, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएंगे सिर्फ 2, बिकॉज उसने 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस क्या होगा, डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता। इफ नाइट्रोजन विल डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन, देन उसकी कंडीशन क्या होगी, प्रोटॉन होंगे 7 एंड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्या करेगा, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक और है ऑप्शन जो वो चूज कर सकता है, एंड वो ऑप्शन ये है कि कोई दूसरा एलिमेंट इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। मीन्स नाइट्रोजन अगर कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एंड 8, और ऐसा करने से नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी जो वैलेंसी है
अभी हम वैलेंसी पे आ रहे हैं। अभी सिर्फ कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन डोनेट करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई, आफ्टर देन वैलेंसी इज नथिंग, वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस अभी हम बात करते हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा। तो नाइट्रोजन का क्लियर हुआ। नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब अगर हम बात करें क्लोरीन एंड सोडियम की, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आप किसी भी क्लास की बुक उठाइए, वैलेंसी वाला टॉपिक 9th में भी है, 11th में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जो सबसे टॉप 2 एग्जाम्पल जो डिस्कस किया जाता है, तो उसमें वो टॉप 2 एग्जाम्पल होते हैं सोडियम के एंड क्लोरीन के। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, वेयरएस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ये दोनों क्या करेंगे? तो सोडियम को देखिए, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को वो हटा देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीटली फुलफिल्ड है। तो सोडियम डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा, एंड आफ्टर डोनेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो फॉर्म गेन करेगा उस फॉर्म को हम आयन कहते हैं। जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लग जाते हैं। तो सोडियम जो है ये कैटायन फॉर्म करेगा और इस कैटायन का जो चार्ज होगा दैट इज +1, मीन्स सोडियम हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन की कंडीशन देखते हैं। क्लोरीन की कंडीशन जस्ट सोडियम के अपोजिट है। 287 का फिगर है। इसको एनी हाउ कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो फिर क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का थर्ड शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है, कहीं से अगर उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्लोरीन बनाता है क्लोराइड एनायन। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 18 एंड फिगर 288। तो इस तरह से क्लोरीन भी क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें समझ में आई वो ये कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं। कहीं वो डोनेट करते हैं, कहीं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच एनी एलिमेंट एक्सचेंज और वी कैन से शेयर, अभी शेयर का भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। तो क्या हमें समझ आया? सोडियम की वैलेंसी है +1 बिकॉज उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्लोरीन की वैलेंसी -1 बिकॉज उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इसी तरह से हम जितने भी एलिमेंट डिस्कस करेंगे हम उनकी कंडीशन देख के जान सकते हैं कि उनकी वैलेंसी क्या है। ओके।